निश्चय देख रहे हैं आप दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है गुरुवार और तारीख 19 मार्च। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। लखीसराय में सीएम ने कई योजनाओं की शुरुआत की। नीतीश कुमार लखीसराय दौरे पर गए और विकास योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने 145 योजनाओं का शिलान्यास और 117 योजनाओं का उद्घाटन किया। इन योजनाओं को जिले की जनता को समर्पित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने समृद्ध और विकसित बिहार बनाने पर जोर दिया। 1 करोड़ रोजगार लक्ष्य पर सरकार सख्त। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार ने 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने के लक्ष्य पर निगरानी तेज कर दी है। सभी विभागों से हर महीने रोजगार निर्माण की रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये आंकड़े बिहार रोजगार सेतु पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार की रफ्तार बढ़ेगी और विभागों की जवाबदेही तय होगी। वोट नहीं देने पर कांग्रेस विधायक को नोटिस। मनोज विश्वास को राज्यसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार को वोट नहीं देने पर कांग्रेस ने नोटिस भेजा है। मनोज विश्वास ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व का सम्मान नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया। उन्होंने बताया कि वे नोटिस का जवाब देंगे और अपनी बात पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वे पार्टी के साथ हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी से भी मिलेंगे। और आप देखे होंगे कि इस चुनाव में के दरमियान में हम 17 तारीख आप लोग के साथ आए थे। इस चुनाव के दरमियान में आप देखे होंगे कि हमारे जो दल का नेता है, इस चुनाव में कोई भी उनके साथ कोई बैठक नहीं हुई थी, प्रत्याशी से लेके या चुनाव का रणनीति से लेके किसी पे नहीं। कल हमारे यहाँ 100 पेज का नोटिस आया है। हम अभी वो लगभग जवाब हम बना लिए हैं और हम लोग का नेता पे डिपेंड करते, नेता का जो भी आदेश होगा वो मान्य होगा, उसको हम लोग शिक्षा से स्वीकार करेंगे। अनंत सिंह को जमानत, जल्द आएंगे जेल से बाहर। अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से दुलारचंद यादव हत्याकांड में जमानत मिल गई है। वे जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। शुक्रवार या शनिवार तक रिहाई की संभावना तय है। जमानत की खबर से मोकामा और आसपास के इलाकों में समर्थकों में खुशी का माहौल है। रिहाई के बाद उनके भव्य स्वागत की तैयारियां भी शुरू हो गई है। इंदौर आग हादसे में 8 की मौत, बिहार के 6 शामिल। इंदौर में ईवी चार्जिंग के दौरान लगी आग में 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 किशनगंज के रहने वाले थे। घटना पर नीतीश कुमार ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए सहायता देने का आग्रह किया है। इस हादसे से इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। ईशान किशन बने हैदराबाद के कप्तान। ईशान किशन को आईपीएल 2026 से पहले सनराइजर हैदराबाद का कप्तान बना दिया गया है। नियमित कप्तान पैट कमिंस चोट के कारण शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे, इसीलिए ये जिम्मेदारी ईशान किशन को दी गई है। हाल ही में शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें ये बड़ा मौका मिला है। ये बिहार के लिए गर्व की बात मानी जा रही है। सोनू गैंग का अनंत सिंह को फिर चैलेंज। सोनू गैंग ने एक वीडियो जारी कर अनंत सिंह को फिर चुनौती दी और एक शख्स को जान से मारने की धमकी दी। वीडियो में सोनू कहता दिखा रहा है कि अनंत सिंह तुम्हें बचा लेंगे क्या, और गाली गलौज भी करता है। बताया जा रहा है कि पैसे के विवाद को लेकर ये पूरा मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं रिजल्ट जल्द जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जल्द ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 12वीं का रिजल्ट 21 मार्च के आसपास आ सकता है, जबकि 10वीं का रिजल्ट भी जल्द जारी होगा। छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर और रोल कोड से चेक कर सकेंगे। हर साल की तरह इस बार भी मार्च के तीसरे सप्ताह में रिजल्ट आने की संभावना है। पटना दिल्ली रेल रूट पर बढ़ेगी सुरक्षा, लगेगा कवच सिस्टम। पटना से डीडीयू और दिल्ली रूट पर ट्रेनों की सुरक्षा के लिए कवच सिस्टम लगाया जा रहा है। ये सिस्टम टक्कर रोकने और ऑटोमेटिक ब्रेक लगाने में मदद करेगा। साथ ही बिहार के कई स्टेशनों का विकास अमृत भारत योजना के तहत किया जाएगा। रेलवे में 1.43 लाख भर्तियों से युवाओं को रोजगार का बड़ा मौका मिलेगा। सरकारी स्कूलों में अब कंप्यूटर पढ़ाई होगा जरूरी। बिहार में 1 अप्रैल से कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य की जा रही है। इससे सरकारी स्कूलों के बच्चे भी डिजिटल पढ़ाई से जुड़ सकेंगे। सरकार का उद्देश्य बच्चों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना है। ये कदम शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ककोलत झरने पर सैलानियों की भीड़। ककोलत झरने पर इन दिनों सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग झरने में स्नान कर रहे हैं।
पिछले साल बाढ़ के नुकसान के कारण झरना बंद था। अब 20 मार्च से झरना फिर से चालू किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को राहत मिलेगी। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गैस सिलेंडर कालाबाजारी पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिहार पुलिस के विशेष अभियान में 14 केस दर्ज कर 419 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इस दौरान 21 लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई। सबसे ज्यादा कार्रवाई अररिया और सहरसा में हुई, जहां बड़ी संख्या में सिलेंडर बरामद हुए। पुलिस मुख्यालय पूरे मामले की लगातार निगरानी कर रहा है। ईरान से सप्लाई कम, सूखे मेवे हुए महंगे। ईरान से आने वाले खाद्य सामान की सप्लाई घटने से बाजार में महंगाई बढ़ गई है। पिस्ता महंगे हो गए हैं। व्यापारियों के अनुसार आयात कम होने से स्टॉक घटा है और कीमतों में तेजी आई है। खजूर और मुनक्का के दाम भी बढ़े हैं, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ रही है। वहीं स्टील और लोहे के कच्चे माल के दाम बढ़ने से अन्य सामान भी महंगे हो रहे हैं। अनियंत्रित बस झोपड़ी में घुसी, बड़ा हादसा टला। नालंदा के दीपनगर थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे में टकराते हुए झोपड़ी में घुस गई। घटना में कुछ लोगों को हल्की चोट आई, लेकिन बड़ा नुकसान टल गया। स्थानीय लोगों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे के बाद चालक और उपचालक मौके से फरार हो गया। पुलिस जांच में जुटी है। पटना समेत कई जिलों में तापमान गिरा, बारिश के आसार। पटना सहित 15 जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम थोड़ा राहत भरा हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में तापमान 3 से 5 डिग्री तक और गिर सकता है। 20 से 22 मार्च के बीच कुछ जगहों पर गरज और हल्की बारिश के आसार भी है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। फिलहाल पछुआ हवा के कारण मौसम गर्म और शुष्क बना हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।